आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अनमोल विचार चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई। क्या आप जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि में कुछ विशेष बात है? इस बार वर्ष 2025 में 22 सितंबर से शुरू होने वाली मां दुर्गा की पावन नवरात्रि में एक रोचक और आश्चर्यजनक खगोलीय घटना देखने को मिल रही है। सामान्य रूप से नवरात्रि 9 दिनों तक लगातार चलती है, लेकिन इस बार नवरात्रि में एक ही तिथि 2 दिन आ रही है और इसीलिए इस बार की नवरात्रि थोड़ी लंबी चलने वाली है। इसके अलावा इस बार नवरात्रि का आरंभ सूर्य ग्रहण के साथ भी होने वाला है। तो आखिर क्या है ये सारा रहस्य? इस बार नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है और कौन सी तिथि 2 बार आने वाली है? तो चलिए आज के इस नवरात्रि कब है विशेष वीडियो में हम आपके सभी प्रश्नों का समाधान करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार नवरात्रि कौन से दिन से आरंभ हो रही है। इस दिन घट स्थापना का मुहूर्त कौन सा रहेगा? नवरात्रि में इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब मनाई जाएगी? इस दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा? और नवरात्रि के अंतिम दिन घट विसर्जन किस दिन और कौन से शुभ मुहूर्त में करना चाहिए? और आखिर ऐसी कौन सी तिथि है जो 2 दिन आ रही है? इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा। क्या पता कौन सी जानकारी आपके लिए उपयोगी हो जाए। तो चलिए आज का ये शारदीय नवरात्रि 2025 कब है विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। नवरात्रि यानी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने का श्रेष्ठ अवसर। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इस बार तो देवी दुर्गा का आगमन हाथी पर सवार होने वाला है, जो अत्यंत शुभ होता है। अब देखिए, कुछ स्थानों पर आपने सुना होगा कि इस बार 22 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है और उसी के साथ नवरात्रि पर्व की शुरुआत होने वाली है। तो जी हाँ, ये बात सच है कि इस बार सूर्य ग्रहण लगने वाला है, लेकिन वो 22 को नहीं, 21 सितंबर को लगेगा और वो भी आंशिक सूर्य ग्रहण है। और ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए अगर आप भारत में हैं तो इस बार की नवरात्रि में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों में ही देखा जाएगा, इसलिए सूर्य ग्रहण को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी संशय अपने मन में मत रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है। तो इस वर्ष 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू हो रही है और उसकी पूर्णाहुति होगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन महानवमी के साथ। उसके अगले दिन यानी कि 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन दशहरा पर्व के साथ विधिवत नवरात्रि महोत्सव समाप्त होगा। अब देखिए, शारदीय नवरात्रि अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो जाती है और नवमी के दिन समाप्त होती है। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 21 सितंबर को मध्य रात्रि में 1:23 पर और ये तिथि समाप्त होगी 22 सितंबर को मध्य रात्रि में 2:55 पर। इसलिए उदय तिथि अनुसार 22 सितंबर सोमवार से ही नवरात्रि पर्व का आरंभ हो जाएगा और ये 1 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद दशहरा पर्व 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन ही हर प्रकार की पूजा, आराधना और मंत्र जाप के साथ वैदिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना का अनुष्ठान नवरात्रि के प्रथम दिवस में योग्य समय पर ही किया जाता है। तो चलिए अब हम घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है ये देखते हैं। नवरात्रि के पहले दिन पंचांग के अनुसार घट स्थापना 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन सुबह 6:09 से लेकर 8 के बीच में की जा सकती है। अगर आप इस समय अवधि में घट स्थापना नहीं कर सके तो अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं और इस बार का अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से लेकर 12 के बीच में। नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4 से लेकर 5:22 तक और प्रातःकालीन पूजा के लिए 4:58 से लेकर 6:09 तक का समय शुभ माना गया है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर और सूर्यास्त का समय है शाम 6:58 पर।
इसके साथ ही इस वर्ष नवरात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग का भी संयोग बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ माने जाते हैं। दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आती है, और अगर नवरात्रि रविवार या सोमवार के दिन आरंभ होती है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें दुर्गा देवी हाथी पर सवार होकर आती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ सोमवार से ही हो रहा है, इसलिए इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर अपने भक्तों के घर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे समृद्धि, उन्नति और शांति का प्रतीक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा का आगमन जब कभी भी गज पर होता है तो आने वाले वर्ष में भरपूर वर्षा होती है। इसलिए इस आने वाले वर्ष में भी अनेक प्रकार की सुख, समृद्धि और शांति की कामना लेकर इस बार माता रानी का स्वागत करेंगे। चलिए अब देखते हैं इस बार नवरात्रि की तिथि में किस दिन किस देवी की पूजा अर्चना की जाएगी और इस बार कौन सी तिथि 2 दिन आ रही है। नवरात्रि पर्व का आरंभ हो जाएगा 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन प्रतिपदा तिथि में। उस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का दूसरा दिन रहेगा 23 सितंबर 2025 मंगलवार को। इस दिन द्वितीया तिथि रहेगी और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। उसके बाद नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 24 सितंबर बुधवार को, जिस दिन तृतीया तिथि रहेगी और माता चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। उसके बाद 26 सितंबर 2025 शुक्रवार को चौथा दिन रहेगा और चतुर्थी तिथि रहेगी, जिसमें माता कुष्मांडा की पूजा की जा सकती है। उसके अगले दिन 27 सितंबर 2025 शनिवार को 5वां नवरात्र रहेगा। पंचमी तिथि है और उस दिन स्कंदमाता की पूजा की जाएगी। उसके बाद नवरात्रि के छठे दिन 28 सितंबर 2025 रविवार को महाषष्ठी मनाई जाएगी और उस दिन कात्यायनी पूजा की जाएगी। उसके बाद नवरात्रि का 7वां दिन 29 सितंबर 2025 सोमवार के दिन पड़ेगा, जो कि महासप्तमी कहलाएगा और उस दिन कालरात्रि की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 30 सितंबर 2025 मंगलवार को। उसे हम महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। उस दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी 9वां दिन रहेगा 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को, जिसे महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का अंत होते ही विजयदशमी आएगी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन, जिसके साथ ही नवरात्रि महापर्व का समापन हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि 25 सितंबर के दिन को नवरात्रि के दिन में नहीं गिना गया है और इसका कारण ये है कि इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 2 दिन आ रही है, यानी 24 सितंबर और 25 सितंबर दोनों ही दिन तृतीया तिथि मानी गई है। तृतीया तिथि शुरू हो रही है 24 सितंबर सुबह 4:52 से और समाप्त होगी 25 सितंबर सुबह 7:06 पर। इस प्रकार तृतीया तिथि 24 को पूरा दिन और पूरी रात रहेगी और अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होगी। इसलिए विनायक चतुर्थी तो 25 तारीख को मनाई जाएगी, लेकिन उसे नवरात्रि के दिन में नहीं माना जाएगा। इसलिए इस बार चतुर्थी के दिन माता कुष्मांडा की पूजा 25 के बजाय 26 सितंबर को की जाएगी। तो अब प्रश्न आता है कि क्या फिर 25 को दुर्गा देवी की कोई पूजा न करे? तो देखिए, आपने अगर अपने घर में कलश की स्थापना की है और दुर्गा देवी का विग्रह या चित्र की स्थापना की है, तो आपको एक भी दिन उनकी पूजा और आरती किए बिना नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस दिन भी आप माता कुष्मांडा की पूजा कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कब आ रही है। 30 सितंबर मंगलवार को, जिसे महादुर्गाष्टमी के नाम से जाना जाता है, उसी दिन आ रही है इस बार की महाअष्टमी तिथि। इस दिन दुर्गा पूजा का आरंभ महास्नान और षोडशोपचार पूजा से होता है। इस पावन अवसर पर पौराणिक संधि पूजा भी की जाती है। संधि काल अर्थात अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट की समय अवधि। इस समय को संपूर्ण दुर्गा पूजा उत्सव में सर्वाधिक शुभ बताया गया है
और इस बार महानवमी आएगी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इसी दिन देवी दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया था। इसलिए इस दिन महिषासुर का अंत करने वाली देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप का पूजन अर्चन किया जाएगा। नवमी के अगले दिन दशहरा या विजय दशमी का पर्व रहेगा और वो रहेगा 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार के दिन। इस दिन कलश या घट विसर्जन करने का मुहूर्त रहेगा सुबह 4:15 तक। नवरात्रि का पावन अवसर मां आद्य शक्ति की पूजा आराधना करके उन्हें प्रसन्न करने का उत्तम समय है। इस दौरान मां की श्रद्धा पूर्वक आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं का निवारण मिल जाता है और देवी दुर्गा विशेष कृपा प्रदान करती है। तो ये थी आने वाली नवरात्रि के विषय में संपूर्ण जानकारी। अगर इस जानकारी से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है या फिर देवी दुर्गा की पूजा विधि से जुड़ी हुई कोई जिज्ञासा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपकी इच्छा हुई तो हम इन सब के ऊपर विशेष विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए इस आने वाली शारदीय नवरात्रि के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और माता दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।